आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 का 3 नंबर चैप्टर। इससे पहले वाले आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो हमारे वीडियो में चैनल में जाकर पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो। अब हमारा चैप्टर है तीसरा, इसमें क्या है, चतुर्भुजों को समझना। इस टॉपिक से पहले एक छोटा सा टॉपिक लेंगे हम, बहुभुज। क्या लेंगे? बहुभुज। ये लीजिए बहुभुज। देखिए बहुभुज क्या होगा। बहुभुज दो से अधिक, क्या है, दो से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले हम, दो से अधिक होना चाहिए, ये लीजिए 3 दे दी मैंने, ये बंद आकृति बन गई, चारों तरफ से बंद हो गई। बताइए ये बहुभुज है क्या? नहीं है ना भाई, 3 ही है, 1 2 3 भुज है, पर इसमें बंद नहीं है, तो अब बंद नहीं है तो बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज का मतलब है कि दो से अधिक रेखाखंड होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए चारों तरफ से, क्या कहलाएगा? बहुभुज। बहुभुज में एक छोटा टॉपिक आता है, उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज। अब इसमें क्या अंतर है? देखिए मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, ये एक पहला ये है और एक दूसरा ये है अपना। ठीक है, ये थोड़ा अलग बनाता हूं मैं, आपको समझने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। ये लीजिए, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है भाई? इसमें ये कोण बाहर निकला हुआ है, सारे बाहर कोण है, ये एक अंदर अंदर है कोण। इस कोण का मान कितना है भाई? 180। तो यहां तक होता 180 ज्यादा है ना, तो उत्तल बहुभुज के लिए क्या होगा? 180 डिग्री से कम कोण होगा। कोई कोण ए है अंदर का, तो क्या होगा? कम होगा। अगर कोई कोण ए 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम में क्या बोलेंगे? उसको अवतल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज क्या होगा? 180 डिग्री से कम। क्या है ए? क्या है? अंतः कोण। ए क्या यहाँ पे? अंतः कोण, याद रखना, अंतः कोण। अंतः कोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और अवतल में क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से एक कोण, एक से अधिक से कोण, मानो दो भी कोण ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो ये हो गए कौन से? अवतल और उत्तल। एक थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, ये अवतल है, जो अवतल आकृति होती है उसमें जो कोण होते हैं सभी, वो क्या होंगे? बाहर, जो वो उभरे हुए होंगे। उभर रहे हैं ना अंदर से, आकृति से बाहर तो उभरे हुए, ठीक है। और अवतल में कोई कोण क्या होगा? अंदर अंदर होगा, जैसे ये है अंदर, तो उभराव में उत्तल होगा, अंदर अवतल। देखो थोड़ा सा ए और ऊ का ध्यान रखना। उभरे हुए भाग, अगर सारे उभरे हुए भाग हैं तो क्या होंगे? उत्तल। और जो एक भी कोण अगर अंदर हो गया तो क्या होगा? अवतल। ये छोटी सी जानकारी है। और आप 3.1 में क्वेश्चन आएंगे, इसका भी करेंगे। हाँ, इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा है? सम और विषम। बहुभुज में दो टाइप हो गए, उत्तल और अवतल। और दूसरा टाइप ये है कि सम और विषम। अब सम और विषम कैसे होंगे? सम मतलब समान और विषम मतलब अलग अलग। सम मतलब समान। अब इस बहुभुज की क्या होंगी भाई? भुजाएं होंगी, और भुजाएं क्या होंगी? सभी समान होंगी। अब देखो मान लीजिए ये अपने पास बेंजीन है। बेंजीन क्या होती है? ये लीजिए, ये बेंजीन आपकी, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 भुजा की क्या है? एक बहुभुज है। अगर इसकी ये सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर, तो कौन सा होगा? समबाहुभुज बोलेंगे। अगर कोई एक भुजा भी अलग हो गई तो क्या हो जाएगी? अगर ये तीनों सेम है, चारों सेम है, ये अलग हो गई, इसका मतलब ये कौन सी है? विषम बहुभुज। अब अगर समान होंगी भाई, सारी भुजाएं समान होगी, तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा? समान ही तो होगा। अरे अंतः कोण क्या होगा? समान होगा। और अंतः कोण समान है, और इसमें अंतः कोण क्या होगा? दो अंतः कोण इसमें अलग अलग होंगी। तो हमें समबाहुभुज में क्या होंगी? भुजाएं भी समान होंगी और अंतः कोण भी क्या होंगी? सेम होंगे।
वो विषम बहुभुज में अगर भुजाएं अलग है तो बनता कोण भी अलग अलग होंगे। ये अपना है। इसके बाद हम करेंगे अभी 3.1। तो आप उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो। हाँ, अब देखो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने उतार दिया। अब समझेंगे कि इंच को छाटना है, कौन कौन सी साधारण वक्र है, कौन सी साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल और अवतल। ये हम इनको सभी को अलग अलग लिखेंगे। अब पहला आ जाओ, पहले देखो इस साधारण वक्र देखते हैं कौन कौन से हम साधारण वक्र है। वक्र का मतलब है कि हम फर्स्ट एक पॉइंट से लेके चलेंगे। मान लो यहाँ पे कोई मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट से लेके चलेंगे, पूरी आकृति पे घुमा लो पेन, और अगर वहां पे वापस पहुंचती है आकृति, वहां पे कोई पहुंचती है दोबारा, तो क्या कहेंगे उसको साधारण वक्र बोलेंगे। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बंद भाई वक्र होगा वो बंद भी होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से पेन घुमा रहा हूँ, अगर यहाँ तक वापस पहुंचेगी चारों बंद तो होगा ही। तो ये दोनों जो बात है वो सेम है हमारे इस टॉपिक के लिए। क्या है यहाँ पे सेम है। तो आप प्रत्येक आकृति में आप देखो यहाँ पे इस पहले चलेंगे, क्या एक कोई सा कोण ले लो और चारों तरफ घूम जाओ, क्या वापस वहीं पे आ रहे हैं बंद बंद करके। तो ये फर्स्ट आकृति क्या है साधारण वक्र है। ये क्या है बंद भी है ना, ये इसमें मिल जाएगी। दूसरी पे जाओ, चलो दूसरी में चलो बंद है ना और साधारण वक्र है, सिंपल है, ये लो दूसरी भी आएगी। अब तीसरी देखो, देखो इसमें 2 राउंड आ गए ना, राउंड आ गए ना। तो अब इसको बंद है मान लिया आपको, पर ये वक्र है अपना, जो ये टोपी का साधारण वक्र नहीं है, ये बंद है, मान सकते हैं चारों तरफ से बंद है पर साधारण नहीं है। देखो ये टायर नुमा है, टायर नहीं होता है टायर, देखिए ना साइकिल का टायर वैसी है, ठीक है। तो ये अपना इसमें नहीं आएगी, न तो इसमें आएगी और न ही नीचे वाले में आएगी। और ये अब देखो अगर मैं यहां से पॉइंट लेके चलूं, ऐसे लेके चलूं, कोई दिक्कत नहीं है, बंद आ रहा है ना बंद, देखो यहां ऐसे बंद हो जाएगा। पर मैं यहां से लेकर यहां तक चलूं और वापस यहां तक ऐसे आ जाऊं, तो मतलब अगर रास्ता चेंज हो जाए तो बंद नहीं होगा। तो ये बंद नहीं है, न तो साधारण वक्र है न ही साधारण बंद वक्र है। ये जो स्टार आपका दिख रहा है ये, इसे बताओ यहां से घुमाओ, बंद आ रहा है चार तरफ से, अरे बंद ही तो है चार तरफ से। तो ये आएगा 5 नंबर पॉइंट आ जाएगा इसमें, और इसमें 5 नंबर आएगा। ये क्या चार तरफ से बंद है ना, और सिंपल दिख रहा है आपको। यहां से घुमाओगे तो कोई नया रास्ता नहीं बनेगा, ये लो एक रास्ता ही है, तो ये लो ये भी आ जाएगा। आगे और बताओ, यहां से लो बंद ही चार तरफ से, ये लो बंद है, तो दोनों में आ जाएगा। अरे बंद वक्र, अगर वक्र है तो बंद ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, दोनों सेम है। बंद वक्र और वक्र एक ही बात होती है, ठीक है। ये देखो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक इतना तो बंद है, ये इतना ही बंद है, पर ये पूरी आकृति बंद नहीं है ना, पूरी आकृति बंद नहीं है, तो दोनों में ही नहीं होगा। तो ये साधारण बंद वक्र भी है और वक्र भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, और 8 नंबर वाला नहीं है। बाकी सारे क्या है इसके आंसर है। अब बहुभुज बताना है। बहुभुज क्या होती है, मैंने पहले इस वीडियो में आप बैक करके देख सकते हो। बहुभुज होती है रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। अब रेखाखंड इसमें देखो, एक रेखा, 2 3 4 5 रेखाओं से घिरी है, तो ये क्या है बहुभुज है। दूसरी बताओ 4 रेखाओं से घिरी आकृति है, बहुभुज है। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है तो है ही। अब ये बताओ ये बहुभुज है क्या, देखो राउंड लग रहा है, बहुभुज नहीं है, इसमें रेखा तो है ही नहीं, तो रेखा नहीं है तो बहुभुज नहीं होगी। ये बहुभुज है क्या, कहोगे सर ये देखो ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। अरे ये रेखा है पर ये रेखा आपस में काट रही है, अगर इसको माने ये बहुभुज है, पर आप इस पूरे आकृति को बहुभुज नहीं बता सकते, तो ये बहुभुज में काउंटिंग नहीं होगा। आगे देखिए, इसमें रेखा दिख रही है आपको, रेखाखंड दिख रही है क्या बहुभुज, नहीं दिख रही, तो ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी अपनी नहीं है। तो ओनली 1 और 2 क्या है बहुभुज में अपने शामिल कर सकते हैं, बाकी आप करते हैं बहुभुज नहीं है। आगे देखो उत्तल और अवतल, अभी हम टॉपिक पढ़ गए हैं उत्तल और अवतल। देखो भाई बहुभुज होना चाहिए, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये बहुभुज है क्या, तो इसको चेक करेंगे, इसको करेंगे, ये सारे बहुभुज नहीं है, तो इनको देखना ही नहीं है आपको। 2 बहुभुज हैं, देखो उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज, मतलब देखना बहुभुज ही हमें, उत्तल और अवतल। बताओ ये उत्तल है या अवतल, देखो एक कोना अंदर दसा हुआ है, तो क्या है ये उत्तल बहुभुज। कौन सा है, अवतल, अंदर दसा हुआ है ना, देखो अंदर दसा हुआ है अंदर,
अब ये जो मान है इसका, इस कोने का मान 180 से ज्यादा आप सांधे से माप सकते हो इसको। तो 180 ज्यादा हो गया तो कौन सा होगा, अवतल। तो पहली आकृति क्या होगी, अवतल होगी। और जो दूसरी आकृति है सारे कोण बाहर निकले हुए हैं तो कौन सी होगी, उत्तल आकृति होगी। कौन सा, सेकंड पॉइंट। ये अपना 3.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है। आप दोबारा एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो और बाकी वीडियो को दोबारा देख लेना। हाँ 3.1 है अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला हमने कर दिया था, दूसरा है ये। क्या है, समबहुभुज क्या है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, समबहुभुज क्या होती है, वो बहुभुज, वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मतलब प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। तो यहां लिख दूं, बहुभुज क्या होगी, प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर। ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। कौन क्या होगा, उसको समबहुभुज बोलेंगे। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो देखो अब नीचे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये देखो, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला क्या है, तीन भुजाएं। ऐसा समबहुभुज हमें बताना है जिसकी क्या हो, तीन भुजाएं हो। अब तीन भुजाएं क्या होंगी, त्रिभुज होगा। अरे जाहिर सी बात है, अगर आपके पास तीन भुजाओं का कोई बहुभुज है तो क्या होगा, त्रिभुज होगा। अब वो त्रिभुज का नाम बताओ जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो क्या होगा, सम समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज की ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो तीन भुजाओं वाला कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। अब चार भुजा पे जाओ, अगर जिसकी चार भुजा बराबर है, मतलब चार भुजा है, तो क्या हो सकता है, वो चतुर्भुज होगा। अगर चार भुजाएं जिसके बराबर उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग। अरे चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है, वर्ग की। तो पहले क्या होगा, ऐसा आकृति बताओ जिसका चार भुजाएं बराबर होती है, क्या होगा, उसको वर्ग बोलेंगे। अब छह भुजा वालों क्या बोलेंगे, आप हमें इसका इस वीडियो के कमेंट में जवाब दोगे।